30 साल पहले युद्ध में मारे गए सैनिक आज भी हर रात एक सुरंग से निकलकर अपने कमांडर को रिपोर्ट देने आते हैं। उन्हें अब तक यह एहसास नहीं हुआ कि जिस जंग को जीतने निकले थे उसी में उनकी मौत हो चुकी है। हर रात नीले चेहरे वाले वे सैनिक कतार में खड़े होते हैं, सलामी देते हैं और अपनी युद्ध रिपोर्ट पेश करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनका कमांडर अब भी जिंदा है। वह उस पूरी टुकड़ी का इकलौता जीवित बचा इंसान है और पिछले 30 सालों से इसी सवाल के बोझ के साथ जी रहा है कि आखिर वह क्यों बच गया जबकि उसके सारे साथी मारे गए। जब वह उन्हीं मृत सैनिकों को फिर से अपने सामने खड़ा देखता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि युद्ध बहुत पहले खत्म हो चुका है और अब लौट कर आने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सैनिक चुपचाप खड़े रहते हैं जैसे किसी आखिरी आदेश का इंतजार कर रहे हों। तभी कमांडर को सब समझ आ जाता है। वह अपनी पुरानी वर्दी ठीक करता है, सीधा खड़ा होता है और पूरे 30 साल बाद अपना अंतिम आदेश देता है, युद्ध समाप्त हो चुका है, अब वापस लौट जाओ। आदेश सुनते ही सभी सैनिक मुड़ते हैं और सुरंग की तरफ चलने लगते हैं। उन्हें जाते हुए देखकर कमांडर की आंखें भर आती हैं। उसे लगता है कि शायद आज इतने सालों बाद उसके दिल का बोझ आखिरकार खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी एक सैनिक वापस लौट आता है। वह धीमी आवाज में पूछता है, सर क्या मैं सच में मर चुका हूँ? फिर दूर पहाड़ी पर जलती एक रोशनी की तरफ इशारा करके कहता है, वो मेरा घर है, मेरी माँ अभी भी मेरा इंतजार कर रही होगी, है ना? ये सुनकर कमांडर अंदर से टूट जाता है। फिर भी खुद को संभालते हुए वह कहता है, तुम्हारी माँ चाहती है कि अब तुम शांति से आगे बढ़ जाओ। सैनिक कुछ पल तक चुप खड़ा रहता है, फिर सिर झुकाता है और वापस सुरंग की ओर चल पड़ता है। कमांडर राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी सुरंग के भीतर से फिर कदमों की आवाज गूंजने लगती है। वह सिर उठाकर देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि सारे सैनिक एक बार फिर सुरंग से बाहर लौट रहे होते हैं।